सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि हमें खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो हमें कुछ फसलों की अगेती खेती करना होगा, उससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के विषय में बताऊंगा, यदि आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ से 10 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। किसान साथियों, जहाँ पे हम नॉर्मली समय पर कोई खेती करते हैं किसी फसल की, अगर तो जब हमारी फसल निकलकर मंडी में जाती है तो उस समय मंडी में उस चीज़ की आवक ज़्यादा होने के कारण हमारा जो मंडी भाव है फसल का वो बहुत कम मिलता है और हमें फ़ायदा होने के स्थान पर हमें जो है नुकसान हो जाता है। किसान साथियों, तो आज मैं आपको लहसुन की अगेती खेती के विषय में बताऊंगा। अगेती खेती करके आप जो है बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम लहसुन की अगेती खेती करते हैं किसान साथियों, तो हमारा जो लहसुन है वो मंडी में आगे जाएगा सबसे और अच्छे भाव में बिकेगा। तो हम 1 एकड़ से 10 लाख रुपए इसमें बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगेती खेती करने के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि अगेती लहसुन की खेती हम करते हैं तो इसमें कीट और रोग की लगने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। साथ ही इसमें किसान साथियों, जिन किसान के पास में पानी की कम साधन है या पानी कम है उनके पास में, जो लहसुन नहीं लगा पाते हैं, तो उसने अगेती खेती जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगेती खेती जो है वो अगस्त के महीने से ही शुरू हो जाती है किसान साथियों। और जो बारिश का मौसम है अगस्त सितंबर के माह तक चलता है, तो इसमें हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है और आगे 2 से 3 माह तक जो हल्की सिंचाई करने की हमें इसमें आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगेती खेती अगर हम लहसुन की करते हैं तो हम इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसमें कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा, उत्पादन कितना होगा, खाद कौन सी आपको डालनी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। लहसुन की अच्छी पैदावार, अच्छी वृद्धि के लिए किसान साथियों ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जो कि भारत में इस तरह की जलवायु है, इसलिए हम भारत के सभी राज्यों में लहसुन की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, तापमान की बात करें अगर, तो अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और अधिकतम 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है फसल सहन कर लेती है और अच्छा विकास करती है। ध्यान रखिए, जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाए उस समय तेज़ बारिश नहीं होना चाहिए। अगर उसमें तेज़ बारिश होती है तो जो कंद हमारे पक जाते हैं वहाँ तक अगर बारिश का पानी जाता है तो उसमें गलने सड़ने की समस्या बनती है। किसान साथियों, इसके अलावा हम मिट्टी की बात करें कि किस तरह की मिट्टी में हमें लहसुन लगाना चाहिए, तो देखिए हम सभी प्रकार की मिट्टी में लहसुन लगा सकते हैं किसान साथियों। लेकिन वही काली दोमट मिट्टी है अगर, तो वहाँ पे हमें कम लागत आती है और उसमें ज़्यादा उत्पादन हमें मिलता है। लेकिन नॉर्मली यदि आपके पास में किसी भी तरह की खेती हो या किसी प्रकार की मिट्टी हो खेत में, तो सभी जगह आप लहसुन लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का जो pH मान है किसान साथियों वो 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। साथ ही मिट्टी जो है आपकी या फिर खेत जो है आपके वो पानी ढलान वाले होना चाहिए, पानी खेतों में ना रुके, ये आपको ध्यान रखना है। लहसुन की खेती या लहसुन हमें किस महीने में लगाना चाहिए, तो किसान साथियों जो नॉर्मली खेती की जाती है लहसुन की वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें जो हम खरीफ के सीजन में फसल लगाते हैं वो अक्टूबर नवंबर में निकलने लगती है, उसके बाद में हम लहसुन लगाते हैं, जो कि एक नॉर्मल साधारण तरीका होता है खेती करने का। इस समय हमें मंडी भाव अच्छे नहीं मिलते हैं, तो इसमें कहना चाहिए मुनाफा होने के स्थान पर कभी कभी इसमें हमें घाटा भी हो जाता है। अगर हमें अच्छा पैसा कमाना है खेती से तो इसकी हमें अगेती खेती करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमें अगेती खेती जो है वो किस महीने से शुरू कर देना चाहिए, तो नॉर्मली किसान साथियों अगस्त के महीने में हम जो है अगेती खेती कर सकते हैं इसकी। इस महीने में फसल हमारी अच्छी बढ़वार लेती है और इसमें कहना चाहिए कि अंकुरण भी अच्छा आता है। कुछ किसान भाई 15 जुलाई से ही इसकी अगेती खेती करना शुरू कर देते हैं किसान साथियों। तो जिन स्थानों पर कहना चाहिए कि बारिश अभी नहीं हो रही है तो वो 15 जुलाई से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जो 1 अगस्त से बिजाई कर सकते हैं किसान साथियों। अब बात करें कि हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, तो देखिए लहसुन की फसल जो होती है वो लगभग 5 से 6 माह की होती है, इसलिए खेत की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए हमें 2 से 3 बार इसमें कल्टीवेटर चलाना चाहिए किसान साथियों। साथ ही मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। अंतिम जुताई से पहले आपको प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य इसमें डाल लेना चाहिए किसान साथियों। अगर आपके खेत में दीमक वगैरह लगते हैं तो इसमें आप जो है डाइकोडर्मा भी इसमें डाल सकते हैं, जो कि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं किसान साथियों। आपके खेत में यदि पुरानी फसल के अवशेष हैं तो उन्हें बीन कर आपको एक तरफ फेंक देना है या फिर उनको जला देना है किसान साथियों। खरपतवार के बीज और इसमें कहना चाहिए अवशेष भी खेतों में नहीं होना चाहिए। खेतों के आसपास पूरी साफ सफाई आपको रखनी है ताकि खेतों में किसी प्रकार की फंगस या रोग ना लगे किसान साथियों। अब प्रश्न ये उठता है किसान साथियों कि हमें अगेती खेती करने के लिए वो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी हो और समय पे ही जो है वो निकल जाए और हमें मंडी भाव अच्छा मिले। तो आप जो है अगेती खेती के लिए लगा सकते हैं
जमुना सफ़ेद 2 के नाम से आता है, जिसे हम G2 कहते हैं किसान साथियों। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके उत्पादन की हम बात करें अगर तो प्रति एकड़ 70 से 80 क्विंटल का उत्पादन इससे लिया गया है अभी। और इसकी समय अवधि की हम बात करें तो 160 से लेकर 165 दिन का ये समय लेती है टोटल पकने में। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आप ले सकते हो जमुना सफ़ेद 3 के नाम से आती है किसान साथियों, या फिर इसे ही हम G3 के नाम से जानते हैं। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हो। बहुत लेटेस्ट वैरायटी है, काफ़ी किसानों द्वारा इसे लगाया जाता है। इसका उत्पादन अन्य वैरायटी की तुलना में ज़्यादा है। इसका अभी तक का जो उत्पादन लिया गया है किसान साथियों लगभग 80 से 90 क्विंटल का लिया गया है। अनुकूलित अगर समय रहता है तो 100 क्विंटल तक का भी ये जो वैरायटी उत्पादन दे देती है किसान साथियों। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप जो है एग्रो फाउंड पार्वती के नाम से जो आती है वैरायटी वो लगा सकते हैं, जो कि 145 से लेकर 150 दिन का समय लेती है पकने में और 80 से 90 क्विंटल का भी उत्पादन देती है किसान साथियों। इसके अलावा चौथे नंबर पर आप लगा सकते हो एग्रो फाउंड सफ़ेद के नाम से आती है। 165 दिन का ये समय लेती है पकने में और इसमें लगभग 70 क्विंटल का उत्पादन आप ले सकते हो। किसान साथियों, हमें 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। हमें से ज़्यादा बीज खेतों में नहीं लगाना चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा घने बीजों को हम लगाएंगे तो फसल हमारी ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगी और उत्पादन हमारा सही नहीं आएगा किसान साथियों। तो आप ध्यान रखें कि 1 एकड़ में आपको 1.5 से 2 क्विंटल का बीज उपयोग करना है। ध्यान रखें कि बीज स्वस्थ हो किसान साथियों, अंकुरण क्षमता काफ़ी इसमें अच्छी हो। साथ ही जब आप बीज को लगा रहे हैं तो इससे उच्चारित अवश्य कर ले। मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम से उच्चारित आप कर सकते हैं। तो इसमें जो फफूंदी रोग लगते हैं जैसे जड़ गलन, तना गलन, इस तरह के रोग इसमें नहीं लगेंगे आपको। किसान साथी, लहसुन का जो कहना चाहिए उत्पादन है वो पूरे खाद पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमें खाद जो है वो पूरी मात्रा में बेसल डोज में देना होता है। यही बेसल डोज जो निर्धारित करता है कि हमारी फसल किस तरह से वृद्धि करेगी, इसमें किस तरह के कंद पड़ेंगे, कितना वजनदार देंगे या फिर किस तरह की ग्रोथ फसल हमारी करेगी, ये सारी चीज़ें बेसल डोज पर डिपेंड करती है। तो जब आप खेत में फसल लगा रहे हो या फिर बिजाई कर रहे हो तो इससे पहले आपको जो खाद डालने हैं उसमें आपको 50 किलोग्राम DAP लेना है, 25 किलोग्राम इसमें आपको पोटाश लेना है किसान साथियों और 25 किलोग्राम इसमें यूरिया लेना है। शुरू में आपको ज़्यादा यूरिया नहीं लेना है। साथ ही इसमें आपको कोई भी अच्छी कंपनी का रूट ग्रोथ प्रमोटर आता है वो आपको 5 किलोग्राम लेना है और माइक्रो न्यूट्रंस का जो मिक्सर आता है 5 किलोग्राम वो भी आपको इसमें लेना है और 10 किलोग्राम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है। इन सभी का आप मिश्रण बना लें और लगभग 1 क्विंटल इसमें नीम की खल आप अवश्य मिला लें किसान साथियों। यदि आपके खेत में दीमक वगैरह लगते हैं, फंगस लगती है तो आप इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड ले सकते हो। आप चाहो तो UPL का आता है साफ, 800 ग्राम की आवश्यकता होगी आपको, 500 ग्राम में आप मिला लें और सभी मिश्रण पूरे खेत में आप फैला लें। फिर इसके बाद में बेड बनाकर आप जो है इसकी बिजाई करें किसान साथी, तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। फिर इसके बाद में अगली खाद आपको देनी है 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस समय आपको इसमें यूरिया डालना है और साथ ही इसमें कुछ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना किसान साथियों, जो कि आप ले सकते हो 5 किलोग्राम और साथ ही इसमें ह्यूमिक एसिड भी आप डाल सकते हो 1 से 2 किलोग्राम और साथ में इसमें आपको जो कि दानेदार सागरिका आती है वो आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन सभी का मिश्रण बनाकर आपको खेत में छिड़काव कर देना है और फिर आपको इसमें पानी लगा देना है किसान साथियों। फिर इसके बाद में अगली खाद आपको जो है 60 से 65 दिन में देनी है, जो कि आपकी फसल किस तरह से ग्रो कर रही है उसके हिसाब से आपको आगे इसमें खाद देना होगा किसान साथियों। किसान साथियों, फसल को और रोगों से बचाने के लिए समय समय पर इसमें हमें दवाइयों का भी छिड़काव करना होगा। अगर हम मुख्य रूप से लगने वाले कीटों की बात करें अगर तो इसमें जो कीट लगते हैं जैसे कि लीफ माइनर, तना छेदक इल्लियाँ, माहू, इसके अलावा पीला मोजक वायरस, तंबाकू इल्लियाँ, ग्रास हापर, थ्रिप्स, माहू, इस तरह के इसमें कीट लगते हैं किसान साथी। इनसे बचाने के लिए आपको समय समय पर कीटनाशक का यूज़ करना होगा। इसमें आप ले सकते हो सिजेंटा कंपनी की आती है अलीका के नाम से, ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी कीटनाशक दवा किसान साथियों। लगभग 24 घंटे में ही सारे कीट को कंट्रोल कर लेती है। 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए जो कि यूज़ की जाती है, इससे आप 200 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ रोग भी लगते हैं। रोग की हम बात करें अगर तो डाउनी मैल्यूड, ब्लाइट रोग, उक्टा रोग, जड़ गलन, तना गलन, इसके अलावा लीफ वायरस, इस तरह के बहुत सारे इसमें रोग देखे जाते हैं। इसके लिए भी आपको फंगिसाइड का इसमें यूज़ करना होगा। इसमें आप यूज़ कर सकते हो सिजेंटा कंपनी की आती है रेडोमिल गोल्ड के नाम से, जो कि 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना होता है। इसे भी आप पानी में घोलकर 200 लीटर पानी के साथ घोलकर जो है इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। आप इसमें 15 दिन के अंतराल में इनका छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों, या तो फिर जब इसमें रोग आपको दिखने लगे तब इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। लहसुन की फसल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किसान साथियों वो है
खरपतवार, यदि समय पर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। लहसुन में अक्सर कर चौड़ी पत्ती और सांकड़ी पत्ती की खरपतवार होते हैं। कुछ इसमें बहुवर्षीय घास भी होते हैं, जैसे इसमें मोथा घास हो गया इत्यादि, दूबा वगैरह भी इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें आपको पहली निराई गुड़ाई 30 दिन में करवाना है और दूसरी निराई गुड़ाई आपको 45 से 50 दिन में करवाना है। यदि आप रासायनिक दवा के द्वारा इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जब इसकी बुआई कर चुके हों और अंकुरण से पहले इसमें पेंडामेथिलीन का यूज़ करके आप जो है स्प्रे कीजिएगा तो काफ़ी कंट्रोल इसमें आप खरपतवारों को कर सकते हैं। इसकी आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दवा यूज़ करनी है किसान साथियों। इसके अलावा यदि आपके खेत में फिर भी खरपतवार दिख रहे हैं सांकड़ी पत्ती के, चौड़ी पत्ती के, तो जब इसमें 2-3 पत्ती खरपतवार हो जाए या फिर 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो इसमें आप जो है धानुका कंपनी की आती है टर्का सुपर के नाम से दवा, इसका यूज़ करना है। 300 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त दवा होती है। 200 लीटर पानी में घोलकर इसका यूज़ कीजिएगा तो आप जो भी खरपतवार आपके खेत में है सभी पे आप नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा हम सिंचाई की बात करें अगर तो किसान साथी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम इसमें अगस्त माह में इसकी खेती करते हैं तो अगस्त और सितंबर माह में इसमें हम सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही बारिश आगे कम होती जाती है तो इसमें हम ड्रिप के माध्यम से या फिर खुला पानी दे सकते हैं। फसल की आवश्यकता अनुसार या फिर खेत हल्का हो या भारी हो तो वो अपने हिसाब से आप इसकी सिंचाई कर सकते हो किसान साथियों। आगे हम उत्पादन की बात करें अगर तो आप हमारे बताए तरीक़ों से अगर खेती करते हो तो प्रति एकड़ आप मिनिमम 100 क्विंटल का जो उत्पादन 1 एकड़ से ले सकते हैं किसान साथियों। लागत की हम बात करें अगर तो लहसुन की फसल लगाने में लागत थोड़ी ज़्यादा आती है, तो लगभग 1 एकड़ में आपको 80 से लगभग 1.5 लाख तक की लागत आ सकती है किसान साथियों। किसान साथियों, अगेती फसल लगाने पे हमें मंडी भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। अनुकूलित समय रहा तो हमें इसमें लगभग कहना चाहिए कि 1 एकड़ से हम 10 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।